हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अमन से होती है। वो सलमा से मिलने जाता है। सलमा डर जाती है और कहती है कि उसे दिल का दौरा ना दे। वो कहता है आई एम सॉरी। मैं अतीत को दोहराकर रोशनी की याददाश्त को वापस लाना चाहता हूँ। मैं उसे पिछली बार जादुई दरवाजे से ले गया था। सलमा उसे बैठकर बात करने के लिए कहती है। वो उसे चिंता ना करने के लिए कहता है। वो उसे अंधेरी छाया से बचाने के लिए कहती है। वो पूछता है कि रोशनी कहाँ है। वो अपने कमरे में कहती है। वो जाता है। रोशनी अपने कमरे में दरवाजे को देख कर चौंक जाती है। अमन को देखकर वो चौंकती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? क्या असली ज़िंदगी में भी जादू होता है? तुम यहाँ क्यों आए? क्या चाहते हो? मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो सलमा के पास दौड़ती है। वो जादू करता है और दरवाजे और खिड़कियों की जगह बदल देता है। वो चौंक जाती है। वो कहता है कि आपकी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। रोशनी अम्मी करके चिल्लाती है और कहती है मेरी मदद करो। वो टोटल रबिश कहता है और उसे उठा लेता है। वो उसी जगह पहुंच जाते हैं वहां उसे छोड़ने के लिए कहती है। वो तबीज़ी को याद करते हुए कहता है कि ये खतरनाक तरीका है। आप रोशनी के माथे पर सिफरती जिन का खून देखेंगे जब आप उसे अच्छी तरह से भ्रम में ले जाएंगे। खून रोशनी को कंट्रोल कर रहा है। भ्रम का खून खींच लेना। अमन कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर रोशनी चिल्लाती है और उसका गुस्सा चट्टानों को तोड़ देता है। अमन कहता है कि मैं भूल गया कि वो अयाना है। भ्रम अच्छी तरह से प्रकट होता है। अमन सोचता है कि मुझे रोशनी को इस कुएं में कैसे ले जाना है। रोशनी अमन से कहती है कि वो उसका पीछा ना करे, गुस्सा ना करे। वो उसे सुनने के लिए कहता है। वो उस पर अपनी क्लिप से हमला करती है। वो हथियारों से घायल हो जाता है। रोशनी हैरान होकर देखती है। वो हथियार वापस पकड़ लेती है। अमन कहता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो, मेरी बात सुनो। वो कहती है कि शायद वो इस तरह से सहमत नहीं होगा। वो फिर से वो फेंकती है, उस पर हमला करती है। वो झुक जाता है और बच जाता है। वो उसके पास जाता है। वो वापस पीछे जाती है और कुएं में गिर जाती है। वो उसके पीछे कूदता है। तबीज़ी कहती है कि मैंने अमन को काले जंगल में जाने के लिए कहा था, वहाँ खतरा हो सकता है। उसे अमन के लिए अच्छी तरह से भ्रम की ज़रूरत होगी। दादी कहती है कि हम वहाँ फ़ोन भी नहीं लगा सकते। अगर हम वहाँ जाते हैं तो उसे हमें भी बचाना होगा। मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी। मैं जाती हूँ। दादी ने उसे थैंक यू कहा। कबीर कुएं के पास आता है। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई को उसकी खुशी वापस मिल गई। मुझे खुशी छीनने की आदत है। अगर रोशनी को सब कुछ याद है तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उसके हाथ में कुछ बोल्ट आता है। अमन ने रोशनी को पकड़ रखा है। वो सामने कुएं को देखता है। कबीर उन पर हमला करता है। अमन को कुएं से बाहर निकाल देता है। रोशनी तूफान में फंस जाती है। कुआं बंद हो जाता है। अमन कहता है नहीं रोशनी। इतने में कबीर चिल्लाता है अमन। अमन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर घर पर तबीज़ी को देखकर याद करता है। वो उससे टकरा जाता है और सॉरी कहता है। वो चली जाती है। वो पूछता है कि वो कौन थी? दादी। दादी तबीज़ी कहती है। वो पूछता है कि तुम चिंता में क्यों हो? दादी कहती है कि अमन। फिर कबीर कहता है कि दादी ने मुझे तुम्हें खोजने के लिए भेजा है। अमन कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। रोशनी कुएं के अंदर बंद हो गई। कबीर कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। कुआं दिखाई देता है। अमन कहता है यही रहो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कबीर पूछता है कि मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूँ? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। भाई का प्यार इंसान को कुछ भी कर देता है। समय वेस्ट मत करो, हम रोशनी को वापस से लाना है। अमन सिर हिलाता है। वो कुएं की ओर दौड़ते हैं और उसमें कूद जाते हैं। वो रोशनी को देखते हैं। अमन तूफान को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का यूज़ करता है। इतने में कबीर उसे पकड़ लेता है। वो देखती है कि कबीर उसे बचा रहा है। वो बाहर आते हैं। वो ज़मीन पर बेहोश पड़े नजर आते हैं। रोशनी उसके घर पर लेटी हुई रहती है। सलमा रोशनी की देखभाल करती है। वो सूप लेने जाती है। अमन रोशनी के पास बैठता है। वो कबीर को रोकता है
और कहता है कि पिताजी के जाने के बाद मैं हमेशा अकेला लगता रहा हूँ। पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है। अगर तुम नहीं होते तो रोशनी और मैं नहीं बच पाते। तुम मेरी खातिर काले जंगल में आ गए। तुमने हमें बचा लिया। थैंक यू। किस्मत ने हमेशा मुझे धोखा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत ने मुझे भी तोहफा दिया है। तो इसने मुझे मेरा भाई दिया। वो कबीर को गले लगाता है। कबीर सोचने लगता है। अमन कहता है, कबीर क्या तुम ठीक हो? कबीर कहता है कि तुमसे घर पर मिलूंगा। वो जाता है। सलमा पूछती है कि क्या रोशनी सिफर थी जिनके प्रभाव से बाहर आई? अमन कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी ने इसे खराब कर दिया। वो पूछती है कि कौन? वो कहता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ। कबीर जाता है और अमन के शब्दों को याद करता है। वो नाराज होता है।